पीएम मोदी का सिंगापुर दौरा। सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स को बनारसी पान खाने का आमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रुनेई और सिंगापुर के महत्वपूर्ण दौरे किए हैं, जो भारतीय विदेश नीति और आर्थिक संबंधों के लिए अहम माने जा रहे हैं। इन यात्राओं के दौरान मोदी ने दोनों देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया है। ब्रुनेई दौरा सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों की मजबूत नींव। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई दौरा दोनों देशों के बीच सामरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नया दिशा देने में सहायक रहा। सुल्तान हसलन बोल्किया के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान आर्थिक सहयोग और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी के अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर दिया गया। इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें चेन्नई और बंडरसेरी बेगवान के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव भी शामिल है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ब्रुनेई की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया और दोनों देशों के बीच आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी बात की। सिंगापुर दौरा तकनीकी और व्यापारिक समझौतों का नया अध्याय। सिंगापुर में पीएम मोदी का दौरा भी महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसमें सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों के तहत दोनों देश सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्लस्टर डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सिंगापुर की संसद में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जिसने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को दर्शाया। सिंगापुर के व्यापारियों के लिए पीएम मोदी का विशेष निमंत्रण। सिंगापुर में पीएम मोदी ने सिंगापुर के व्यापारिक समुदाय से मुलाकात की और इस दौरान एक दिलचस्प निमंत्रण दिया। उन्होंने व्यापारियों को भारत के वाराणसी शहर आने का आग्रह किया है और कहा कि भारत के पान की चर्चा के बिना वाराणसी अधूरी है। पीएम मोदी ने इस समय कहा कि वे वाराणसी के सांसद हैं और यदि सिंगापुर के व्यापारी पान का आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें वाराणसी में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। इस तरह के निमंत्रण ने भारतीय संस्कृति और व्यापारिक अवसरों को एक नई दिशा देने का काम किया है। इन यात्राओं से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रभाव को वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त करने का प्रयास किया है। इन दौरों ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई ऊर्जा दी है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाने में मदद की है।